पड़ेगा, दिक्कत होगी। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िएगा। ऐसे बैठी हैं चपकी, बहुत अच्छी बात, क्या बात है। यहाँ की माताएं तो बड़ी प्यारी हैं, जितनी प्रशंसा करो कम ही है। ए जिज्जी, ए जिज्जी, ए बहनी बैठ जाओ। बहुत अच्छी बात, क्या बात है। देखो माताएं सब लोग आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कह रही थी मध्याह्न काल की वेला में आप सब लोगों ने श्रवण किया कि श्रद्धा रूपी सती भगवान भूत बावन भोले बाबा की प्रीतमा, या यो कहे देवादिदेव महादेव देवों के देव महादेव कालों के काल महाकाल औघड़दानी भगवान भूत बावन भोले बाबा की प्रियतमा राम जी के पास परीक्षा लेने के लिए गई। यहाँ तक आप लोगों ने मध्याह्न काल में कथा श्रवण की थी, मैंने भी सुना था जब मैं आई थी। एक बात ध्यान रखना, जितने श्रोता बैठे एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। मैया सती ने भगवान राम की परीक्षा ली। मैया सती ने राम जी की परीक्षा और भगवती सीता ने राम जी की इच्छा। सती ने राम जी की परीक्षा और मैया सीता ने राम जी की इच्छा, और शूर्पणखा ने राम जी की समीक्षा। मतलब समीक्षा माने बराबरी, हम भी तुमसे किसी माने में कम नहीं है। शूर्पणखा ने राम जी की समीक्षा और मैया सेवरी ने राम जी की प्रतीक्षा। मैया सेवरी ने राम जी की प्रतीक्षा। यदि अध्यात्म भाव से देखा जाए तो बड़ी प्यारी बात कही। श्रद्धा ने ज्ञान की परीक्षा, ज्ञान कौन है? राम जी। श्रद्धा ने राम जी की परीक्षा और भक्ति ने राम जी की इच्छा, और वासना ने राम जी की समीक्षा, और भक्त ने राम जी की प्रतीक्षा। भक्त ने राम जी की प्रतीक्षा। और एक बड़ी प्यारी बात है, परीक्षा वाली को स्वयं चल करके जाना पड़ा, इच्छा वाली को स्वयं चल करके जाना पड़ा, और समीक्षा वाली को स्वयं चलकर जाना पड़ा। लेकिन प्रतीक्षा वाली को बैठकर प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसे कहीं जाना नहीं पड़ा। उसके पास तो स्वयं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम चल करके गए। प्राण शौर्य भक्त और भगवान की तो श्रद्धा रूपी सती भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाती है। यहाँ तक कथा सुनो। और एक विशेष बात सुनिएगा, रामचरितमानस में 4 मोह का वर्णन आया है। कितने मोह हैं? 4। कौन कौन? नंबर 1 सती मोह, नंबर 2 नारद मोह, और नंबर 3 शूर्पणखा मोह, और चौथा मोह रामचरितमानस में बड़ा विचित्र है, बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, वो श्रृंगार रूपी मोह है। जैसे सती जी को शंका रूपी मोह हुआ। कौन सा मोह? बहुत अच्छी बात। सती जी को शंका रूपी मोह, और नारद को कामना रूपी मोह। विश्व मोहिनी कन्या को देखा, कामना कर बैठे। नारद को कामना रूपी मोह, और शूर्पणखा को वासना रूपी मोह, और चौथा मोह बड़ा प्यारा है, बुरी रंग भूमि जब सिया पगधारी, और देखी रूप मोहे भूमि जब सिया पगधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। अच्छा, सिया तो सीता जी हो गई, ये पगधारी कौन है? रंग भूमि जब सिया, मानो सीता जी जब पहुंची, रंग भूमि जब सिया पगधारी, और देख रूप मोहे नर नारी।
अच्छा, सीता जी की शोभा को देख करके सब मोहित हो गए, लेकिन वो पगधारी कौन है? मेरे सरकार, मेरे राम जी, वो आदर्श, वो मर्यादा पुरुषोत्तम। कैसे कि जब श्री राम अहिल्या तारी, जब श्री राम अहिल्या तारी, और तब से राम बने पगधारी। तो आज श्रद्धा रूपी सती भगवान राम जी की परीक्षा लेने गई, और जब परीक्षा लेने के लिए चली, लेकिन जब चली तो रास्ते में तन्हा अकेली खड़ी है, सोचती है, विचार करती है, करे तो क्या करे कि पुनि पुनि हृदय विचार करी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 500 बार नहीं, सती ने सीता बनने से पहले बहुत बार सोचा, लगातार सोचा, बहुत सोचा, बार बार सोचा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुनि पुनि हृदय विचार करी। जैसे हम लोग किसी गलत रास्ते पे कदम रखने जाते हैं तो मेरा मन करता है ये काम जल्दी करो, अभी करो, तुरंत करो, लेकिन आत्मा जो है वो मना करती है। मन आत्मा में लड़ाई होती, झगड़ा होता, लास्ट में चंचल मन जीत जाता है और आत्मा जो है वो शांत हो जाती। सती जी ने किया क्या कि पुनि पुनि हृदय विचार करी, और धरि सीता कर रो, और आगे हई चली पंथ देही, और जहिया बति न रखो। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ देहि जहियावति नर भूप। इस सीता बन तो गई, लेकिन प्यारे श्रोताओं, ये सीता जी वाली चाल जो थी वो नहीं चल पाई। आप लोग सोच रहे होंगे जब सीता बन गई तो चाल में क्या अंतर हो गया? थोड़ी 2 लाइनें, चाल में क्या अंतर हुआ? सीता जी और सती जी की चाल में थोड़ा अंतर हुआ। क्या अंतर हुआ? सती जी की पहले चाल सुनो, कैसे चली कि गति गजराज जैसी, जैसे हाथी नहीं झूम झूम के चलता यूं यूं करके, कि गति गजराज जैसी, और कटी मृगराज जैसी। कटी मतलब व्याकरण का शब्द है, कटी कमर को कहते हैं। गति गजराज जैसी, कटी मृगराज जैसी, और है जैसो घूंघट, है किसको कहते हैं? घोड़े को कहते हैं। है जैसो घूंघट कपोत जैसी गर्दन, कपोत माने, कपोत माने कबूतर। गति गजराज जैसी, कटी मृगराज जैसी, है जैसो घूंघट कपोत जैसी गर्दन। ऐसी चाल, और ऐसी ही नहीं, जाकर के राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम के आगे खड़ी हो गई। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अच्छा, सीता जी की चाल कैसी रहती थी? सीता जी हमेशा राम और लक्ष्मण के बीच में चली, राम और लक्ष्मण के बीच में चली। अगर अध्यात्म भाव से देखा जाए तो भक्ति हमेशा ज्ञान और वैराग्य के मध्य में चलती है, ज्ञान और वैराग्य के, इसलिए सीता जी बीच में चलती थी। और दूसरी बात, सीता जी की चाल ऐसी थी कि धरती पे धरती चरण धीरे धीरे, बढ़िया राम और लक्ष्मण के बीच में चलती थी, धरती पे धरती चरण धीरे धीरे। और ये कैसे चली? कटी गजराज जैसी, कटी मृगराज जैसी, है जैसो घूंघट कपोत जैसी गर्दन। प्यारे सीता जी तो बनी, लेकिन चाल नहीं चल पाई।
प्रधान जी अब कल क्या करोगे? कल कहाँ बैठा लोगे? ना जगह मिले तो सब लोग यहाँ बैठना। प्रेम सूरी दुर्गा मैया की। फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। प्रेम सूरी शेरावाली मैया की। तब तक आप लोग बैठ जाओ, तब तक 2 बार भगवान का नाम बोलते हैं, फिर कथा की ओर चलते हैं। सभी लोग गाइएगा मेरे साथ। यशोदा नंदी को लाला, हमें तो योगिनिया बनाई गयो रे, हमें तो योगिनिया बनाई गयो रे। हमें तो योगिनिया बनाई गयो रे, हमें तो योगिनिया बनाई गयो रे। प्रेम शिवले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बताओ कथा कहाँ पर चल रही थी? बहुत अच्छी बात। अरे इनसे पूछने दो, देखा सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं? सब लोग सुन रही हैं लेकिन बोल नहीं रही हैं। और ये माताओं की मर्यादा है कि जहाँ पर अपने से बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हों वहां पर, हाँ इसलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ की माताएं सब पढ़ी लिखी हैं, सब PhD करे हैं, हाँ सब समझदार हैं। प्रेम सूर्य दुर्गा मैया की, सांवरे सरकार की। तो मैं कह रही थी सती जी सीता बन तो गई, लेकिन सीता जी वाली चाल नहीं कर पाई, क्योंकि चाल में अंतर हो गया। और बड़ा सुंदर भाव कहा गया, पत्नी हमेशा अपने पति के पीछे चलती है। पीछे चलना चाहिए कि पति के आगे आगे? हाँ पीछे। बहुत अच्छी बात। पत्नी को हमेशा पति के पीछे चलना चाहिए, और माँ हमेशा अपने बेटे के। बहुत अच्छी बात, क्या बात है। माँ हमेशा अपने बेटे के आगे चलती है और पत्नी हमेशा अपने पति के पीछे चलती है। अच्छा आप बताओ, स्पष्ट हो रहा, सिद्ध हो रहा? अगर ये सीता होती तो शायद राम जी के आगे जाकर के नहीं खड़ी होती, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मिल रही है और राम जी और लक्ष्मण जी दोनों लोग समझ रहे हैं, क्योंकि माँ हमेशा आगे चलती है, इसलिए ये जाकर के प्रभु श्री राम के आगे खड़ी हो गई। क्योंकि ये असली सीता तो थी नहीं, ये तो सीता बनी थी, सीता बन के गई थी। असली तो ये माँ थी, असली तो ये श्रद्धा थी, और श्रद्धा हमेशा ज्ञान रूपी राम के आगे रहती है, या यो कहे माँ हमेशा अपने बेटे के आगे रहती है, इसलिए जाकर के राम जी के आगे खड़ी हो गई। और जब राम जी के आगे खड़ी हुई, अब बताओ नजर पहले किसकी पड़ी? लक्ष्मण जी की। बहुत अच्छी बात। अच्छा पढ़नी किसकी चाहिए थी? राम जी की, क्योंकि राम जी के आगे खड़ी थी, लेकिन राम जी की नजर नहीं पड़ी, लक्ष्मण जी की पड़ी। अगर ऐसे लौकिक भाव में देखिए तो लक्ष्मण जी की क्यों पड़ी? लक्ष्मण जी थोड़ा चंचल है कि नहीं है? लक्ष्मण जी चंचल है, लक्ष्मण जी थोड़ा तेज तर्राक है, और चगर बगर देखा सुनी ज्यादा करते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी की नजर पड़ी। अगर अध्यात्म भाव से देखा जाए तो जो ज्ञान और श्रद्धा का आमना सामना होता है, तो श्रद्धा को
सबसे पहले बैराग रूपी लक्ष्मण देखता है, लक्ष्मण की नजर पड़ती है, इसलिए लक्ष्मण जी की नजर पड़ी। लेकिन लक्ष्मण जी की नजर पड़ी वो कमाल कर गई। कैसी नजर पड़ी कि लक्ष्मण देख उमा लक्ष्मण दीख उमा कृतवेसा। आज बैराग रूपी लक्ष्मण की जब नजर पड़ी तो सती जी के ऊपर नहीं पड़ी, किसके ऊपर? जो फ्यूचर में इनके साथ में होने वाला है नजर, किसके ऊपर पड़ी? सती जी के ऊपर नहीं, न तो सीता जी के ऊपर। नजर किसके ऊपर पड़ी? उमा के ऊपर। लक्ष्मण दीख उमा कृत वैसा। लक्ष्मण जी ने जो इनके फ्यूचर में होने वाला था वो जान लिया, क्योंकि बैराग रूपी लक्ष्मण सब कुछ जान लेता है। जिसके अंदर बैराग्य होता है वो आने वाले समय में क्या होने वाला है सब कुछ जान लेता है। इसलिए लक्ष्मण जी सब कुछ समझ गए। लक्ष्मण दीख उमा कृत वैसा उच्चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। लक्ष्मण ने जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, देख लिया, लेकिन लक्ष्मण जी बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? पहली बात, लक्ष्मण ने सोचा ये परीक्षा लेने आई, इनको परीक्षा देनी, हम काहे को बोले। दूसरी बात, जो दो लोगों के बीच में बोलता है तीसरा मूर्ख होता है, और लक्ष्मण जी विवेकी थे, ज्ञानी थे, वैराग्य रूपी थे। इसलिए लक्ष्मण ने जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, देख लिया और बोले नहीं। जब बोले नहीं तब नजर मेरे राम जी की पड़ी, और जब राम जी की नजर पड़ी भगवान राम जी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे प्रभु श्री राम, और रास्ते को चेंज कर दिया। मानस में कहां प्रभु रोए हैं। बड़ी सुंदर बात बताई गई कि कथा शिव की सुनाई जब प्रभु श्री राम तब प्रधान जी, मैंने कहा था अभी माताएं हमारी आ रही हैं, कहा था शिव की सुनाई जब प्रभु श्री राम तब रोए। सती सीता बन आई जब प्रभु श्री राम तब रोए।
शरीर था ना, इतने कोमल थे, फूल तोड़ने में पसीना आता था। नंगे पैरों से प्रभु बन को गए, कतरीली पथरीली जमीन थी, लेकिन आंखों में आंसू न रोए बने गगन में प्रभु, न पिता की बेदीना होए, न रोए उठा कर की भी को निज कर, उठा कर की भी को निज कर, प्रभु श्री राम हमारी माताएं अभी बताओ और आ जाए तो जो उधर बैठे ये भी गट आउट कर दिए जाएंगे। हमारी माताएं पूजा पाठ में आगे, दान पुण्य में आगे, उठने बैठने में आगे, गाने बजाने में आगे, मांगने जांचने में आगे, और लड़ाई झगड़ा में भी ए बदनामी न करवा देना। सब लोग 11,000 दान कर दो आके, आजा जल्दी। प्रेम से दुर्गा मैया की, सांवरे सरकार की। अब 2-3 लोग बचे हैं, इन्हों को उठेबे पर ही का। अब ये 26 जनवरी जब संगम बैठे ही ना उठाओ। प्रेम से दुर्गा मैया की, सांवरे सरकार की। तब तक 2 बार नाम बोल लो भगवान का। हाँ, फिर कथा शुरू करो। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े।